ये घर शांत खड़ा था, एक डच कॉलोनियल जिसकी आंखें अंधेरी और खाली थीं। ये एक आलीशान इमारत थी, एक ऐसा घर जिसने अकल्पनीय भयावहता देखी थी। 112 ओशन एवेन्यू, एमिटीविले, न्यूयॉर्क। एक ऐसी जगह जहां बुराई छाई हुई थी, एक ऐसी जगह जहां जीने और मरने वालों के बीच की सीमा धुंधली हो जाती थी। यह है एमिटीविले हॉरर की कहानी। 13 नवंबर 1974। यह तारीख एमिटीविले के इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गई। इस दिन एमिटीविले के शांतिपूर्ण माहौल को एक ऐसी घटना ने झकझोर कर रख दिया जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। रोनाल्ड डिफियो जूनियर एक 35 कैलिबर की राइफल से लैस होकर अपने पूरे परिवार को सोते समय योजनाबद्ध तरीके से मार डाला। यह एक सोची समझी और निर्मम हत्या थी। उसके माता पिता, 2 भाई और 2 बहनें सभी उसके बेरहम कहर के शिकार हुए। एक परिवार जो कभी खुशहाल था, अब खून से लथपथ था। इन हत्याओं ने समाज में खलबली मचा दी। हर कोई इस क्रूरता से स्तब्ध था। अखबारों की सुर्खियों में यह खबर छाई रही और लोग इस भयावह घटना के बारे में चर्चा करने लगे। क्रूरता, निर्दयी वारदात ने एमिटीविले पर एक अमिट छाप छोड़ी। इस घटना ने न केवल उस घर को बल्कि पूरे शहर को एक डरावने सपने में बदल दिया। किसी को नहीं पता था कि ये तो बस उस दुस्वप्न की शुरुआत है जो 112 ओशन एवेन्यू की दीवारों के भीतर सामने आने वाला था। इस घर की दीवारों ने उस रात की चीखों और दर्द को हमेशा के लिए अपने भीतर समेट लिया। रात के अंधेरे में जब सब कुछ शांत था, तब इस घर में जो हुआ वह किसी भी इंसान की कल्पना से परे था। यह घटना एक रहस्य बनकर रह गई, जिसे आज भी लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने इस मामले की गहराई से जांच की, लेकिन कई सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। क्या यह सिर्फ एक मानसिक विकार का परिणाम था या इसके पीछे कुछ और था? यह सवाल आज भी लोगों के मन में गूंजता है। एमिटीविले का यह घर आज भी खड़ा है, लेकिन इसके भीतर की कहानियां और रहस्य आज भी लोगों को डराते हैं। यह कैदी के घर की अब एक प्रतीक बन गया है, एक ऐसी घटना का जिसने सबको हिला कर रख दिया। दिसंबर 1975। डिफियो हत्याओं के 1 साल बाद एक युवा परिवार, लुज्ज परिवार, घर में चला गया। जॉर्ज और कैथी लुज्जा अपने 3 बच्चों के साथ एक नई शुरुआत की तलाश में थे, इस बात से अनजान कि उनके इंतजार में कैसा अंधेरा है। वे घर के आकर्षण, उसके विशालता से आकर्षित हुए थे। कीमत अविश्वसनीय रूप से कम थी, लेकिन उन्होंने इसे किस्मत का खेल मान लिया। वे जल्द ही जानेंगे कि कुछ सौदे भयानक कीमत पर मिलते हैं। लगभग तुरंत ही लुज्ज परिवार को अजीब और परेशान करने वाली घटनाओं का अनुभव होने लगा। घर में ठंडे स्थान थे जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ जाती थी। कहीं से आती हुई दुर्गंध ने हवा को भर दिया। फुसफुसाहट, विचित्र आवाजें दालानों से गूंजती थीं। बच्चे काल्पनिक दोस्तों के बारे में बताते थे। उनके वर्णन मारे गए डिफियो बच्चों से अजीब तरह से मिलते थे। घर जीवित था, एक भयावह ऊर्जा के साथ धड़क रहा था। भाग 5। ठंडे स्थान और मक्खियां, अकथनीय घटनाएं। ठंडे स्थान और भी तीव्र हो गए, घर के विशिष्ट क्षेत्रों में केंद्रित हो गए। ये सिर्फ हवा के झोंके नहीं थे, बल्कि बर्फ की तरह ठंडी हवा के गोले थे जिनकी कोई व्याख्या नहीं थी। अकथनीय ठंड से गर्माहट की तलाश में परिवार एक साथ दुबका हुआ था। फिर आई मक्खियां, उनका झुंड, लगातार भनभनाहट, जबकि ठंड का मौसम था। वे कुछ खास कमरों में जमा हो गए। उनकी उपस्थिति एक निरंतर और परेशान करने वाला अनुस्मारक था कि कुछ गड़बड़ है। भाग 6। राक्षसी दर्शन और अस्पष्टीकृत घटनाएं। दहशत बढ़ती है। यह कहानी अब और भी भयावह मोड़ ले रही है। जैसे जैसे दिन रातों में बदलते गए, असाधारण गतिविधियां बढ़ती गईं। हर रात घर के कोने कोने में अजीब आवाजें गूंजने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो।
जॉर्ज लुज, जो कभी एक संशयवादी व्यक्ति थे, को ज्वलंत बुरे सपने आने लगे जो उन्हें रात भर सोने नहीं देते थे। उनके सपने राक्षसी कल्पना से प्रेरित थे। हर बार जब वह जागते तो उन्हें लगता कि कोई अंधेरे में उन्हें घूर रहा है। कैथी को सोते समय एक अदृश्य शक्ति खुद को खींचती हुई महसूस हुई। वह अक्सर रात के बीच में जाग जाती, पसीने से तर और भयभीत। वस्तुएं अपने आप हिल गईं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें छू रहा हो। कभी-कभी फर्नीचर अपने आप ही जगह बदल लेता था। दरवाजे बिना किसी स्पष्टीकरण के बंद हो गए। यह सब इतना अचानक होता कि कोई भी समझ नहीं पाता कि यह कैसे हो रहा है। परिवार का कुत्ता, जो कभी एक चंचल साथी था, अदृश्य उपस्थिति पर भौंकते हुए डर से कांप रहा था। उसकी आंखों में भय साफ झलकता था। घर उन्हें पीड़ा दे रहा था, जैसे वह खुद एक जीवित प्राणी हो। हर कोने में छिपा हुआ डर उन्हें चैन से जीने नहीं दे रहा था। उनकी केवल बुद्धि के साथ खेल रहा था। यह घर अब उनके लिए एक भयानक भूल भुलैया बन चुका था, जहां हर कदम पर एक नया डर उनका इंतजार कर रहा था। भाग 7 द एमिटीविले हॉरर। एक कहानी, कैद। आतंक से पागल होकर लुज परिवार केवल 28 दिनों के बाद अपने घर से भाग गया। वे अपना सामान, अपने सपने, अपनी केवल बुद्धि पीछे छोड़ गए। उनकी कहानी असाधारण हॉरर की एक खौफनाक कहानी जल्द ही दुनिया को मोह लेगी। जे एंसन, एक लेखक, लुज परिवार की कहानी से आकर्षित हुए। उन्होंने उनका विस्तार से साक्षात्कार लिया, उनके अनुभवों का सावधानीपूर्वक दस्तावेजीकरण किया। 1977 में उन्होंने द एमिटीविले हॉरर प्रकाशित किया, एक खौफनाक लेख जो तुरंत बेस्ट सेलर बन गया। भाग 8 संशयवाद और विवाद। सच या मनगढ़ंत। पुस्तक की सफलता ने मीडिया में हड़कंप मचा दिया। द एमिटीविले हॉरर एक सांस्कृतिक घटना बन गई, जिसने कई फिल्मों, वृत्तचित्रों और असाधारण जांच को जन्म दिया। लेकिन प्रसिद्धि के साथ संशयवाद भी आया। आलोचकों ने लुज परिवार के दावों की वैधता पर सवाल उठाए। कुछ ने इसे वित्तीय लाभ के लिए मनगढ़ंत कहानी बताते हुए खारिज कर दिया। दूसरों ने लुज के खातों में विसंगतियों की ओर इशारा किया, जो अतिशयोक्ति या एकदम झूठ का सुझाव देते थे। भाग 9 आतंक की विरासत। द एमिटीविले हॉरर कायम है। यह कहानी दशकों से लोगों के दिलों में डर और जिज्ञासा का मिश्रण पैदा करती आ रही है। विवादों के बावजूद द एमिटीविले हॉरर की कहानी कायम है। इस कहानी ने न केवल स्थानीय लोगों को, बल्कि दुनिया भर के लोगों को भी प्रभावित किया है। लोग आज भी इस पर बहस करते हैं, इसके सच और झूठ के बारे में चर्चा करते हैं। 112 ओशन एवेन्यू का घर एक भयानक पर्यटक आकर्षण बना हुआ है, जो जिज्ञासु लोगों और असाधारण उत्साही लोगों को समान रूप से आकर्षित करता है। हर साल हजारों लोग इस घर को देखने आते हैं, कुछ अपने डर को चुनौती देने के लिए, तो कुछ सिर्फ कहानी की सच्चाई जानने के लिए। चाहे लुत्स परिवार के अनुभव वास्तविक थे या कल्पना, कहानी ने लोकप्रिय संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी है। इस पर आधारित कई किताबें और फिल्में बनी हैं, जिन्होंने इस कहानी को और भी प्रसिद्ध बना दिया है। लोग इस कहानी को सुनते हैं और अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करते हैं, जिससे यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहती है। दी एमिटीविले हॉरर एक खौफनाक याद दिलाता है कि कुछ घरों में काले रहस्य छिपे होते हैं, ऐसे रहस्य जो उन लोगों को भूतिया बना सकते हैं जो प्रवेश करने की हिम्मत करते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कभी-कभी डर और रहस्य हमारे अपने मन की उपज होते हैं, और यह कि सच्चाई और कल्पना के बीच की रेखा कितनी धुंधली हो सकती है। इस घर की कहानी ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वास्तव में भूत होते हैं या यह सब हमारे दिमाग का खेल है।